अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो जब भी आप लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं ना, तो सारी सी बात आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। और चूँकि आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के लिम्फ नोड्स वगैरह मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और इसके अलावा लिम्फेटिक कैपिलरीज वगैरह होती हैं। ठीक है। तो जब भी आप ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर कहीं भी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर बेसिकली आपने दो ही चीज़ें देखनी होती हैं। मेनली जो होते हैं वो उसके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स। और दूसरी चीज़ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल्स हर एक टॉपिक की नहीं बताई गई होती, वो चंद एक स्पेसिफिक जगहों पर बताई गई होती है। ठीक है। तो अब जिस तरह मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट में हम लोग दो ही चीज़ें यानी कि स्टडी करेंगे, दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। एक तो होगी यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और जो दूसरी कंडीशन है, ये जो आप दूसरा लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स आपने कह सकते हैं, लिम्फ नोड्स। ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है। और आपकी जब स्टेज होगी तो आप मुझसे यहीं पर लिखवा लें, आपकी सब स्टेज वगैरह होगी तो ये वाला टॉपिक लाजमी आया हुआ है। ठीक है। सब स्टेज में आया ना आया, स्टेज के अंदर तो लाजमी आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स कितने टाइप की हो सकती हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स ना यहाँ पर दो टाइप्स की होती हैं। या तो वो सुपरफिशियल हो सकती हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि ज़्यादा डीप नहीं पड़ी हुई। दो ही टाइप्स होती हैं, या तो डीप होंगी, मैं पहले डीप का बता देता हूँ। डीप का मतलब होती है गहरी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी गहराई तक गई हुई है। और सुपरफिशियल का मतलब होता है कि स्किन के करीब करीब ही है। सुपरफिशियल का मतलब स्किन के करीब करीब ही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग, अच्छा लिम्फेटिक वेसल्स का ये दो चीज़ें हो गई। अब पहले लिम्फेटिक वेसल्स को ही क्लियर कर लेते हैं। अब जो डीप लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये ड्रेन करती हैं, जो डीप लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनका जो एरिया ऑफ ड्रेनेज होता है वो जो डीप ऑर्गन है, यानी कि अब मैंने जो आपको पहले ब्रेस्ट का जितना पढ़ाया है उसके अंदर जो इसका पैरेंकाइमा था, आप इसे पैरेंकाइमा कह सकते हैं, या जो मेन ग्लैंड है ब्रेस्ट का, वहाँ से जो डीप लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन करवाती हैं। ठीक है। यानी कि जो लिम्फ नो या आप इसे कह सकते हैं लिम्फ फ्लूइड है, वो पैरेंकाइमा से जो लिम्फ फ्लूइड निकलेगा वो डीप लिम्फेटिक्स में जाएगा। ठीक है। और डीप लिम्फेटिक्स से जाने के बाद वो फिर आगे मेन लिम्फेटिक्स से मिलेगा। जो आगे मैं सारा आपको लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके सारे के सारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर हम सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे देख रहे हैं। अब जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल ना जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था स्किन के करीब होता है, तो ये जो स्किन होती है अराउंड द ब्रेस्ट उसको ड्रेन कर रहा होता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो डीप है ना यहाँ पर, अब स्किन के अंदर ना हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी कि एक तो निपल आ रही थी और एक एरियोला आ रही थी। ठीक है। और एक बाकी जो आफ्टर कवरिंग ऑफ स्किन होती है। अब यहाँ पर जो निपल और एरियोला है ना, उसको सुपरफिशियल ट्रेन नहीं करता, बल्कि उसको जो डीप ग्लैंड है वो ट्रेन करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेरिंकाइमा प्लस निपल एंड एरियोला। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा लिम्फेटिक वेसल्स क्लियर हो गई, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती है वो लिम्फ नोड्स की बारे में पूछी जाती है। ठीक है। लेकिन जब लिम्फेटिक ड्रेनेज आएगा ना तो आपने दोनों चीज़ें को ही बताना है। तो लिम्फ नोड्स यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हैं। ठीक है। मेनली जो इसके लिम्फ नोड है ना वो तीन ही ग्रुप्स के अगर आप लिख दोगे तो अनफ है। पहला जो ग्रुप है वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, यानी कि जो एक्सिला वाले रीजन में है, यानी जो आप इसे बगल कहते हैं या आर्मपिट कहते हैं, उस रीजन में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे लिम्फ नोड आते हैं वो
एंटीरियर थोरैसिक नोड्स, एंटीरियर थोरैसिक नोड्स, ठीक है। और जो तीसरा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत से लिम्फ नोड्स आते हैं, लेकिन मेनली अगर आप इनके बारे में लिख देंगे तो एनफ है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो इन तीनों में से जो मज़ीद मेन है वो एक्सरे लिम्फ नोड्स आते हैं, जो कि आगे मज़ीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी में यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें आती है, हम लोग ना एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आएगा एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स या एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। इसके बाद कौन सा आएगा फिर? पोस्टीरियर, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि लैटरल आ जाएगा। अब यहाँ पे ना मीडियल नहीं होगा, ठीक है। एक तो है ये मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियल नहीं होगा बल्कि उसकी जगह सेंट्रल होगा, सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। और इन द एंड हमारे पास आ जाते हैं एपिकल लिम्फ नोड्स, एपिकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। मैं इन सारों की डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से है सारा सिस्टम। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा, तो यहाँ पर मैंने ये ब्रश ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये आर्मपिट निकल रहा है, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मैं आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंटीरियर साइड पर होंगे, जाहिर सी बात है, जो आपके बगल की या आर्मपिट की जो एंटीरियर साइड वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स किधर होंगे? जाहिर सी बात है, पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब जो लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है लैटरल साइड पर होंगे, क्योंकि मीडियल साइड ये सेंटर वाली है, ठीक है, और लैटरल साइड ये लैटरल साइड वाली। अब जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो तकरीबन इस जगह पर पड़े होते हैं, ठीक है। सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन सब का ना यहाँ पर तकरीबन सेंटर ही बनता है, तो इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर डायग्राम में सही तरह से अगर आपको बेशक शो नहीं हो रहा, लेकिन असल में ये सेंटर में इनके दरमियान पड़े होते हैं, ठीक है। तीनों साइड्स पर ही होते हैं और सेंटर में अच्छा मैं आपको अगर दिखाऊँ, सपोज़ करें ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, ठीक है, ये पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। अब अगर आप इसे लेटरल सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला इधर सेंटर में पड़ा हुआ होगा, सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इस तरह होंगे, ठीक है। अब जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है वो ड्रेन करेगा इनटू द एपिकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि इनकी असल में ड्रेनेज कैसे होती है। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये मूव कैसे करते हैं लिम्फ, ठीक है। ये जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये आपस में वेसल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जितना भी जो ड्रेनेज होगी ब्रेस्ट से, वो मेनली जाती है एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। ये मैंने बताया था एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो लिम्फ नोड है एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है,